अपनी क्रिया को करने के लिए, तो भगवान शिव के साथ उसकी शक्ति होती है। वैसे ही ब्रह्मा के साथ उनकी गायत्री सरस्वती शक्ति है, फिर उसके बाद विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी की शक्ति है। तो अब हम उनकी भी पूजा नहीं कर रहे हैं और पराशक्ति करनी चाहिए वो शक्ति की पूजा भी नहीं कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं उनके गले में पड़े हुए जो नाग हैं, वासुकी नाग, जो उनके अंश अवतार हैं, उनके आगे बेटे की आंशिक अवतार की, और फिर कहते हैं हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हो कैसे सकता है कि हमें वो भी ना छोड़ें और वो भी ना छोड़ें? तो हम उन नाग देवता के साथ में भगवान शिव की फोटो रख दें और ये बात समझें कि ये उनके गले में जो नाग हैं, नाग देवता वासुकी नाग जी, प्रणाम है उनको, और उनके आगे जो पुत्र हैं, और ये सब जो है भगवान शिव का परिवार है। और हम पूर्ण ब्रह्म की उपासना करते करते नाग देवता जी आपकी सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन संसार में आप हमारी रक्षा वक्षा करिए और एंड में जो है भगवान शिव तक हमें मिला दीजिए। तो इस प्रकार जो है आप भटकेंगे नहीं, अदरवाइज आप सिर्फ अपने कुल देवता के बीच में ही फंस के रह जाएंगे। और कई लोग जो है मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को इसका नॉलेज नहीं है कि अवतार, पूर्ण ब्रह्म अवतार, अंश अवतार, आंशिक अवतार। अब देखिए कई लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं, तो साईं बाबा को अगर हम, मैं तो इस वाद विवाद में पड़ता भी नहीं, क्योंकि मैं भी उनको मानता हूँ। क्योंकि देखिए श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए बाबा रस खान, वो काबुल के पठान थे। 11th-12th में अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो उसमें बाबा रस खान के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ब्रज भाषा सीखी उन्होंने, और भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिखा है आप पढ़िए। ऐसा तो कोई हिंदू भी नहीं लिख सकता। तो मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने अगर उनको भक्त स्वीकार कर लिया, तो हमें भी किसी जात पात, हमें भी किसी धर्म अधर्म में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर मान भी लिया जाए साईं बाबा जो है चांद मियाँ है, ऐसा है, वैसे पहले तो मैं इस बात को मानता नहीं, और हम उनको शिव शक्ति का अवतार मानते हैं, तो साईं बाबा भी अंश अवतार हुए फिर। तो हमने भगवान शिव की मूर्ति को हटा के साईं बाबा की मूर्ति नहीं रखनी है। साईं बाबा की मूर्ति के साथ भगवान शिव की मूर्ति रखें और कहें कि शिव के आगे अंश अवतार है। तो मैं उसको, क्योंकि उन्होंने त्रिपुंड धारण किया उनकी मूर्तियों पे, आप देखना ध्यान से देखिए, तो वो त्रिपुंड जो है भगवान शिव का है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं। हमारा प्रेम, हमारी आस्था बाबा के साथ जुड़ी है। बाबा जो है साईं बाबा, ये भी आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, समाधि लगाते हैं, 84 का धूना तपते हैं, बिल्कुल हिंदू मर्यादा के अनुसार उन्होंने धूनी तपाई है। तो वो एक फ़कीर हैं, तो फ़कीर का काम होता है धूनी तपना, 84 का धूना कहते हैं इसको। तो वो सब चीज़ें भगवान, सबका मालिक एक, वो मालिक कौन है? वो पराशक्ति, पार ब्रह्म परमेश्वर। वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर, मैंने बात करी थी कि 3 शक्तियाँ हैं, एक है शैवी शक्ति, एक है वैष्णव। मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कई लोग नए, मैंने देखा नए लोग भी आ गए हैं। तो देखो हमारे जो सेक्ट हैं हिंदू धर्म में, सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य, गणेश जी की पूजा करने वाले गणपति, फिर उसके बाद जो है विष्णु की पूजा करने वाले, चाहे राम कृष्ण के रूप में करते हैं, वैष्णव, फिर भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव, और जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो माँ की पूजा करते हैं किसी रूप में भी, जाने अनजाने तौर पे भी, उसको हम शाक्त कहते हैं। हम शाक्त मत के हैं, और 5वां सेक्ट हमारा, 5वां संप्रदाय हमारा। और जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की शक्तियां हैं, एक वैष्णवी शक्ति, एक शैवी शक्ति, एक पराशक्ति, स्वतंत्र शक्ति। जो वैष्णवी शक्ति है उसमें राधा जी आती हैं, सीता जी, मैया जानकी जी आती हैं, फिर उसके बाद वृंदा, तुलसा, जितनी भी हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब जो हैं वैष्णवी शक्तियाँ हैं, तुलसा जी, वृंदा जी। और जो शैवी शक्ति है उसमें चंडी, काली, दुर्गा जी। और पराशक्ति कौन है? निर्गुण निराकार
उस निराकार अलख निरंजन ज्योत की शक्ति जिसको कहते हैं पराशक्ति। और इसलिए उस परम्बा भगवती की परम्बा की पूजा होती है। और ये परम्बा की सेवा में वैष्णवी शक्ति शैवी शक्तियाँ लगी रहती हैं और वहीं से ही सब आदेश होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को स्थापित किया जाता है। जब हम आरती गाते हैं चंडी माता की, आप ध्यान से नहीं सुनते, आदि माया जगादि माया, माया है जग मोहनी, ब्रह्मा विष्णु महेश स्थाप्यो, श्री चंडी चरण प्रणामी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्थापित करने वाली उस माँ चंडी को हम प्रणाम करते हैं। विश्ववीर जी बहुत गलत बात है, अब लेट आए क्लास में। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि कुल देवता बड़े कि इष्ट देव बड़े, तो मैंने वो बता दिया है, अब आप ढूंढिएगा पीछे। तो ये तो प्रमाणिक हो गया कि पराशक्ति निर्गुण निराकार की शक्ति, और उसका निर्गुण निराकार वो है जिसको मैंने बताया था, विश्ववीर ने बड़े ध्यान से उसको लिखा भी था कि तार में जब करंट जाता है वो करंट शक्ति है, और आगे जो बल्ब जग जाता है वो निराकार है। शक्ति ना हो तो बल्ब नहीं जग सकता, इसलिए निराकार के अंदर जो कार्य करने की शक्ति है, जो उसके अंदर शक्ति है, वो पराशक्ति है। बस इस बात को, अल्लाह की पराशक्ति है, निरंजन की पराशक्ति है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे बड़े रूप में चाहे छोटे रूप में, शक्ति की साधना करते ही हैं, क्योंकि शक्तिमान तब तक शक्तिमान नहीं हो जिसकी जब तक उसके नाम के आगे शक्ति ना जुड़ जाए। शक्ति होगी तो उसका मान बढ़ेगा। तो शक्तिमान परम पिता परमेश्वर की भी शक्ति द्वारा ही वो काम करते हैं। तो हम, कई लोग उसको पिता बोलते हैं, कई लोग उसको माता कहते हैं। हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं, आप उनको पिता रूप में कर रहे हैं पूजा, और हम कई लोग माता पिता के रूप में भी कर लेते हैं। हम माँ का इसलिए शक्ति को पकड़ के रखा है क्योंकि शक्ति थोड़ी नरम होती है। वो नरम इसलिए क्योंकि माँ का दिल नरम होता है भाई, पिता थोड़े सख्त भी होते हैं। तो उस शक्ति की उपासना में हम लोग हैं, और हम जो चंडी काली दुर्गा जी की, हम शैवी शक्ति की पूजा कर रहे हैं। अब आपको जल्दी समझ में आएगा। और उसकी शक्ति की छोटे सी एक अंश को हम पूज रहे हैं। हम पहुंचेंगे जरूर पराशक्ति के पास ही, लेकिन पता तो हो। इसलिए मैंने कहा था नाम धाम लीला चिंतन, ये चार चीजें जब तक किसी को नहीं पता, वो किसी में घूमता रहेगा। मूर्तियों की पूजा करेगा, और जाके जयपुर में जाके देख लो कि मूर्ति कैसे बनती है, आपके मन से मूर्ति के प्रति श्रद्धा उठ जाएगी। क्योंकि मूर्ति जो होती है वो किसी के हाथों से बनी हुई चीज है। जिस दिन आपके मन में आ जाएगा कि असली ये तो भगवान को किसी कारीगर ने जो है तैयार किया है, तो असली जो रूप वाली जो माता है, जो ऐसे जैसे मुझे देख के आप कोई मूर्ति बना लो, कारीगर से बनवा लो और अपने घर में स्थापित कर लो, तो क्या मैं मिल जाऊंगा आपको? नहीं। आपको मेरे से मिलने के लिए चार चीज़ों का ज़रूर ज्ञान होना चाहिए कि मेरा असली नाम क्या है, धाम क्या है, रेजिडेंस क्या है। जैसे फेसबुक पे आपने मेरे को देख लिया, आपको मैं पसंद आ गया, तो आपने पहला सर्च मारा कि इनका नाम क्या है, फिर देखा कि धाम ये क्या कहाँ रहते हैं, फिर देखा लीला, ये यार इन्होंने क्या एक्टिविटी कर रही है, ये हो गया लीला। फिर चिंतन, इनको प्राप्त करने का तरीका, इनके घर तक पहुँचने का तरीका क्या है, टिकट कटवाइए, कौन से दिन पे बैठते हैं, क्या है, वो सब चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसे भगवान का भी है, नाम धाम लीला चिंतन। चलो ये शॉर्टकट में पिछले चीज़ें मैंने बता दी। आज हमने बड़ी बात करी थी कि एक होता अंश अवतार, एक होता आंशिक अवतार, एक होता पूर्ण ब्रह्म। कुल देवता जो है वो आंशिक अवतार हो सकते हैं, और भगवान शिव जैसे हैं वो पूर्ण ब्रह्म हैं, और उनके गले में जो नाग है वासुकी नाग, वो अंश अवतार है। उनके जो बेटा आगे है वो आंशिक अवतार है, और उसके आगे के बेटे जो है और भी आंशिक अवतार है। तो अगर हम इन्हीं में पूजा में फंस जाएंगे, नीचे के नाग देवता की पूजा में, और भगवान शिव को भूल जाएंगे, तो हम डेफिनेटली अपने संसारिक भगवान की पूजा करें। आपके अनुसार आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत पूजा नहीं है। क्यों? अगर आप उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, भगवान शिव की मूर्ति को उनके ऊपर स्थापित कर दें, क्योंकि वो खुश होंगे कि आपने कुल देवता, वो खुश होंगे कि भैया आप
मेरे पिताजी जिसके गले में है उनकी पूजा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, उसके बाद मुझे माथा टेक रहे हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, जिन लोगों को ज्ञान कम है वो लोग ऐसी बातें करते हैं, जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं। मैं तो कहता हूँ इन द लाइट ऑफ होली स्क्रिप्चर्स और होली बुक्स से जो रेफरेंसेस उठाए जाएं। मैंने ये भी बोला था कुल देवता बड़े या इष्ट देव बड़े, तो अगर कोई कृष्ण कोई भक्ति कर रहा है और उसके कुल देवता जो है कोई नाग देवता है या फिर कोई भी ऐसी देवता जहाँ बलि चढ़ती हो, तो मेरे से अगर वो फ़ोन तो करके पूछेगा कि भैया हम करें कि नहीं मुंह उठा, तो हम कहेंगे बिल्कुल मत करो ऐसा भाई, क्योंकि आप आंशिक अवतार के लिए पूर्ण ब्रह्म को नाराज कर रहे और ये भी पता नहीं कि वो आंशिक अवतार वो खाता भी कि नहीं खाता। क्यों आगे जो चेले वेले उन्होंने काम बना रखा है, पंडित पुजारियों का ऐसा काम, कई लोग गलत भी हो जाते हैं। तो भगवान के लिए जो है आप जो है थोड़ा दिमाग रखिए कि आप क्या कर रहे थे, और आज की डेट से ही वो चीज़ें त्यागिए। और मैंने ये भी कहा कि जो शैवी शक्ति वाले वहाँ बकरा चढ़ता है, भैंसा भी चढ़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव लेफ्ट इट और वो अब नारियल चढ़ाते, क्योंकि ध्यानो भक्त ने बकरा काट के माता नहीं आई थी, 27 दफ़ा उसने सिर काट दिया था अपना। ये भी एक भक्त है आलोक जी, उन्होंने मुझे बताया, मेरे को तो एक ही दफ़ा का पता था। और कहते वो सिर काट, उनकी कथा भी मैं सुनाऊंगा ध्यानो भक्त की, क्योंकि मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। आजकल के ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे माँ, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, ओ तेरी चौखट पे मर जाने वाले, खाक हो जाऊंगा दर पे तेरे, जान कर दी माँ तेरे हवाले। तो आज का टॉपिक मैंने ये बता दिया आपको कि अंश अवतार, आंशिक अवतार, पूर्ण ब्रह्म। चले जी, और उसके बाद मैंने ये बताया था कि नवरात्रों में रामनवमी कहा जाता है भैया, दुर्गा अष्टमी और राम की नवमी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी प्रश्न दिमाग में आता है कि नवरात्रों में राम नवमी को दुर्गा नवमी क्यों नहीं कहते? तो ये प्रश्न मैं आप तक छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने ये ले लिया तो आपको तो बैठे बिठाए पुलाव मिल गया, हलवा मिल गया। आप थोड़ा खुद भी छानिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को पढ़िए, मार्कंडेय पुराण को पढ़िए, दुर्गा सप्तशती को पढ़िए, स्तुति को अब छोड़िए, क्योंकि दूध छोटे बच्चे को एक छोटी बॉटल चाहिए होती है 2 पॉइंट की, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको खाना चाहिए होता है, फिर और ज़्यादा चाहिए, फिर और ज़्यादा चाहिए। तो अब आप जो हैं थोड़ा ज्ञानवर्धक चीज़ों को और पढ़ना शुरू करें, और सब पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर की होनी चाहिए। और आप नेट के थ्रू भी तो सर्च मार के, सब चीज़ें तो नेट पे हैं ही हैं, आप सर्च मारिए और पढ़ते जाइए। आप तो किताबें साथ में रखने का भी झंझट नहीं है, ये जो नई तकनीकें हैं इनका इस्तेमाल करिए। चलें अब देखें आगे हम कुछ नई चीज़ अगर आपको बता पाएँ। तो मैंने हरे कृष्ण, अच्छा अब आ गया बलि प्रथा। देखो बकरा कैसे बोलता है, मैं। शास्त्रकारों ने बताया कि जब तक तुम मैं की बलि नहीं दोते हो तब तक परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो मैं है ना, बकरे की बलि नहीं है, मैं की बलि देना बहुत ज़रूरी है कि मैं हूँ कुछ, तो तब तक आप जो है परमात्मा के तत्व को प्राप्त नहीं करते। जब तक आप अपना मैं को ख़त्म नहीं करते हो तब तक तुम उस परम्बा की कृपा के पात्र नहीं बन सकोगे। शास्त्रकारों ने यह भी कहा कि मैं का बलिदान करने के लिए कहा है। मैं का बलिदान करना तो बहुत कठिन है, इसलिए बेचारे बकरे को मैं करने वाले को ही काट देते हैं हम लोग। किंतु मैं करने वाले बकरे को मार देना कौन सा मुश्किल बात है, अपनी मैं ख़त्म करना आसान नहीं ना है, तो हम बकरे की मैं को ख़त्म कर देते हैं बेचारे।
और दुगना लाभ होगा। एक तो बकरे के बलिदान करके भगवती को प्रसन्न भी कर लिया, दूसरा प्रसाद रूप में पेट भी भर लिया। ये तो भाई इतनी अच्छी आपको सौदा होता है आपका। अपनी मैं तो ख़त्म कर नहीं सकते, उसकी बलि दे नहीं सकते। हम क्या करते हैं, बकरा जो बेचारा मैं करता है तो हम क्या करते हैं, उसी की बलि दे देते हैं। एक तो भगवती भी खुश हो जाएंगी और साथ में हमारा पेट भी भर जाएगा। किंतु ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। कोई भी माँ अपने संतान पर अत्याचार करने वाले को क्षमा नहीं करती, पहली बात। और समस्त प्राणी भगवती की संतानें हैं। इस बात को याद रखें कि समस्त प्राणी जीव उस परम्बा भगवती की संतानें हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, संतानें उसी की हैं। और जो असहाय अबोध जीव, जो बेचारा सिर्फ मैं करता है तो उसकी बलि दे देते हो, अपनी मैं की बलि नहीं देते, तो ये क्षमा नहीं हो सकती ये पाप। किंतु भ्रांतिवंश शताब्दियों से ये क्रिया भारत में चली आ रही है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन वैष्णव विचारधारा का जैसे प्रचार होता जा रहा है, ये क्रियाएं बंद होती जा रही हैं, थैंक्स टू वैष्णव विचारधारा वाले लोगों को। कि भाई लेकिन अधिकांश लोग यही करते हैं कि हम भगवती के लिए, मैक्सिमम लोग पता क्या करते हैं कि हम माँ के लिए, भगवती के लिए ऐसा करते हैं। तो तुम किस लिए जीवों का वध करते हो? उन्होंने कहा कि भगवती के साथ जो योगनियाँ होती हैं ना, योगनियाँ, राक्षस योगनी, उनके लिए हम जो हैं बलि देते हैं। ये भी तो अपने आप को ठगने वाली बात है भाई। वो क्यों? ये भी ध्यान से, कि भगवती की कोई भी सेना नहीं है। ये भी प्रसंग आया कि आप लोग एक दिन सुनोगे, जब भगवती शुंभ निशुंभ का वध करते हैं तो अंत में निशुंभ को मारने से पूर्व अनेकों रूपों से वो युद्ध कर रही होती हैं, अनेकों, यानी उन्हीं में से बड़ी शक्तियां निकल के जो हैं युद्ध कर रही होती हैं। निशुंभ कहता है कि तुम मेरे साथ छल कर रही हो, तुमने कहा था कि मैं अकेले तुम्हारे साथ युद्ध करूंगी। निशुंभ कहते हैं माता को, तुम अकेले युद्ध नहीं कर रही हो, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी सेना को लेकर मेरे साथ युद्ध कर रही है और मैं अकेला हूँ, ये अन्याय है। भगवती हंसते हुए कहती है, अरे मूर्ख, ये सेना नहीं है, मैं ही अनेकों रूपों से प्रकट हुई हूँ, मेरे अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं है। इतना कह के भगवती अपनी सारी सेना को अपने अंदर समा लेती है, आत्मसात कर लेती हैं और अकेले होकर निशुंभ का वध करती हैं। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि भगवती की कोई सेना या सहायक नहीं है जिसके लिए बकरा काटा जाए। ये तो भ्रांति है, भ्रांति से उत्पन्न हुआ अज्ञान है, और अज्ञान की संतान पाप है। अज्ञान जो है उसकी संतान पाप है, और इस पाप की वृत्ति का परिणाम यह है कि जीव की हिंसा में हम लोग प्रवृत्त हैं। हमें जीव हिंसा माता के नाम से नहीं करनी चाहिए। समझ गए प्रभु सब लोग? क्योंकि हम अपने टेस्ट के लिए हम बोलेंगे नहीं जी मैं तो गलत काम कर रहा हूँ भगवान के लिए। चलो स्वाद के लिए आप कर रहे हो ना, तो आपको पाप लगेगा अपने लिए, तो आप भगवान को भी शामिल कर रहे हैं अपने पाप में। भाई वाह, क्या बात है, कितना बड़ा ड्रामा शुरू हो गया जी। भक्ति की आड़ में आप कत्ल कर रहे हैं किसी का और फिर कहते हैं भगवान के लिए काटा। मैंने आपको कहा ना कि आपके अनुसार भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन नहीं हो रही। मैं आपको बार बार समझा रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था कि तब कई लोग चुप बैठे हैं। चलो शुक्र है चुपचाप करके बैठ के सुनते रहे हो भाई। यहाँ पे तो कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में ही बोलना शुरू कर जाते हैं और खाली गड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सुन लो प्रभु, मैंने भी गुरुओं से ही ज्ञान लिया है प्रभु। कोई वो नहीं है कि कोई माँ के पेट से पैदा होकर ज्ञानी नहीं हो जाता। ये पिछले जन्म के कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, और आपके भी प्रारब्ध हैं जो मेरे से जुड़े हो। क्योंकि सच बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। सब आज तो मैं बार बार कहता हूँ, ध्यानु भक्त कोई नहीं बनना चाहता जो सिर कटवा के माता के चरणों में रखे। आज जाओ हर गली गली में सब लोग माता बन के घूम रहे हैं। हमें भक्त बनना है, भगवान नहीं बनना है। और मैं कहता हूँ मुझे भी प्रवेश होता था, अभी भी है, लेकिन प्रवेश जो है वो बहुत एक, इसके ऊपर भी एक चर्चा होगी कि सूर्य बड़ी दूर है, उसकी रेज आ रही, किसी के अंदर 5 वाट, किसी के अंदर 10 वाट, किसी के अंदर 100 वाट, किसी के अंदर 1000 वाट। पिछले जन्म के कर्म है, या किसी कोई शक्ति जागृत हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सूर्य हैं। जिस दिन सूर्य आ गया नीचे, सूर्य के सामने बैठो ना कोई 24 घंटे, फिर पता 12-10 घंटे, 2 घंटे नहीं बैठ सकते भाई, गर्मी से तप जाते हो भाई। तो जिस दिन माँ अनंत कोटि सूरजों के बराबर है, ये तो इस सूरज की तपिश नहीं हम सहन कर सकते। जिस दिन उसकी तपिश आ गई
जय श्री राम हो जाएगा भाई, ये समझ लो। तो इसलिए पखंड मचाना बंद कर दीजिए, सही वाली भक्ति करिए। हम आज भी कहते हैं माता के चेले हैं, हम कभी नहीं कहते कि हम माता हैं। हम साधक हैं, हम सेवादार हैं, हम नौकर हैं। मेरे गुरु ने ऐसी चीज़ सिखाई। और वी आर नॉट दैट सुप्रीम लाइट, वी आर इनलाइटेंड बाय दैट सुप्रीम लाइट। ये दिमाग में रखिए कि हम जो है प्रकाश नहीं है, हम प्रकाशित हैं। मैं नर हूं, तुम नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं संसार के हाथों में। फर्क सिर्फ इतना है, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं, तुम नारायण हो। नर को नारायण नहीं बनना चाहिए, हमें अपनी औकात पता होनी चाहिए। मैं नर हूं, तुम नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में और मैं संसार के हाथों में। बस ये दिमाग में रखें, सच का सच बोलें, सच वाली भक्ति करें, सच की तरफ आएं। और मैं आपको खुले दिल से स्वीकार करता हूँ, कोई आना चाहे, पखंड वाले लोग मेरे पास कृपया ना आए, मेरे पास समय भी नहीं है और इतना दिमाग भी नहीं है मेरा कि भाई आप लोगों को मैं तर्क वितर्क कुतर्क करूं। जो सही वाली भक्ति लेना चाहते हैं वो जैसे ही ये जो कोरोना वायरस का ख़त्म होता है तो आप आएँ कृपया, और मेरी शर्तों के साथ अगर आप स्वीकार करते हैं शर्तों को तो आपको इसके आगे का ज्ञान भी देंगे, प्रैक्टिकल भी देंगे। क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के मेरी कथाओं को यकीन मत करो भाई। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं जिज्ञासुओं को जिज्ञासा करने के लिए, मैंने कहा मरने के बाद भगवान किसने देखा? मेरे पास आना है ना, जीते जी भगवान देखने के लिए आओ। भगवान कहाँ है? मरने के बाद कहाँ किसने देखा? जीते जी भगवान देखिए। लेकिन उसमें मैं नहीं दिखा सकता भगवान। मैं आपको क्लास चढ़ा के एनरोल कर लूँगा स्कूल में, भगवान के स्कूल में, और रास्ता बता दूँगा। और सरल रास्ता नहीं है, थोड़ा दम रखना पड़ता है। क्योंकि मैंने कहा ग्रेजुएशन आपको 23-24 साल लग गए ग्रेजुएशन, संसारिक ग्रेजुएशन करने में। तो भगवान 23-24 दिनों में तो नहीं मिलने वाला। हाँ, उसके लिए जो है पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत। जैसे स्कूल में 8 से 2 की मेहनत की है आपने, फिर ऑफिस की मेहनत करते हो, उसी तरीके से आपको भी मेहनत करनी है अगर इस रास्ते पे चलना है। नहीं तो भटकने वाले बड़े हैं। और मेरी तरफ मत देखिए महाराज, मैं आज ऐसे बैठा हूँ भगवे में, कल मैं जो हूँ 2-3 दिन पहले टी शर्टों में घूम रहा था। मैं तो ऐसा हूँ, जय मस्तान थी। मैं इसीलिए इनकी फ़ोटो को रखता हूँ कि मुझे ये बहुत पसंद है। क्योंकि इश्क करने वाले होते हैं ना, तो इश्क वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से पागल होते हैं, खिसके हुए। तो हम लोग भी वही खिसके हुए लोग हैं। और मुझे कम से कम 40 साल से ऊपर हो गए गद्दी पे बैठे हुए। जो मुझे जानते हैं वो लिख सकते हैं इसके ऊपर कि आप कितने सालों से मुझे जानते हैं। चलो एनी हाउ, मैं कुछ और बात कर रहा था, बात कहीं से कि मरने के बाद कुछ नहीं है, तुम जीते जी आनंद लो। कुछ लोग कहते हैं ये जगत मिथ्या है, इसमें फंसकर अपने मोक्ष को बर्बाद करके नरक का रास्ता क्यों तैयार कर रहे हो? इस मिथ्या जगत को छोड़कर मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। लेकिन मेरी राय कुछ अलग है कि ना ही ये जगत सत्य है और ना ही मिथ्या। जगत उस परम्बा भगवती का विलास है, उस परम्बा भगवती का विलास है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जितने हिस्से में तुम जगत से संबंधित हो उतने हिस्से के तुम जगत का उपयोग करते हो और उस जगदम्बा की उपासना करते हुए मोक्ष को तुम सिद्ध करो। शाक्त संप्रदाय जगत के सही उपयोग के साथ मोक्ष की प्राप्ति दोनों मार्ग प्रशस्त करता है। भगवती की आराधना अनेकों संप्रदाय में होती है। वर्तमान में शैव वैष्णव संप्रदाय, उनमें से उनकी विचारधारा का पूर्ण रूप से देखो, अलग अलग विचारधाराएं। फिर उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में सभी संप्रदायों में शक्ति की उपासना अनिवार्य है, चाहे वो राधा सीता शिवा के रूप में अथवा पार्वती रिद्धि सिद्धि सावित्री के रूप में हो। किसी भी प्रकार किसी भी संप्रदाय में जाएं, वहां भगवती की आराधना अनिवार्य है। ब्रह्म अनेक रूपों से प्रकट होता है। ब्रह्म निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो अनेक रूपों से प्रकट होता है। उस ब्रह्म की शक्तियां अनेकों रूप से प्रकट होती हैं। जहां ब्रह्म प्रकट होते हैं वहां उसकी शक्ति भी उसके साथ प्रकट हो जाती है।
इसलिए शक्ति और शक्तिमान की उपासना ही पूर्ण ब्रह्म की उपासना है, ऐसा वेद भी कहता है। यानी कि जो सिर्फ ब्रह्म की पूजा करे और शक्ति की पूजा ना करे, वो पूर्ण ब्रह्म की पूजा नहीं कर रहा। इसलिए जो ये सिर्फ उसको परमपिता परमात्मा ही मानते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म की पूजा नहीं कर रहे हैं, पार ब्रह्म की कर रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म की पूजा नहीं कर रहे, क्योंकि उसके साथ शक्ति सम्मिलित नहीं है। लेकिन उसके नहीं भी करने से वो कौन सी वो अब देखो, मैं पढ़ रहा था एक जगह, भगवती जी सहाय। भगवती कौन है? वो भगवती है महाराज। अगर आप पंजाबी थोड़ा सा पढ़ते हैं, मैं दशम ग्रंथ पढ़ रहा था चंडी दीवार, तो उसमें ऊपर लिखा ओमकार भगवती जी सहाय। तो भगवती कौन है? भगवती जो है वो भगवती है महाराज। तो अकाल पुरुष की वो शक्ति है, उस परम पुरुष की शक्ति है, जिसको निर्गुण निराकार माना गया है, उसको अकाल पुरुष मानते हैं। कोई अल्लाह मानता है, कोई होली स्पिरिट मानता है। लेकिन अगर वो सिर्फ उसको पिता पिता कहते रहे और माता की शक्ति, तो फिर वो पूर्ण ब्रह्म की उपासना नहीं है, अर्ध ब्रह्म की उपासना है। पूर्ण ब्रह्म वही है जिसमें शक्ति की आराधना शक्तिमान के साथ होती है। पूर्ण ब्रह्म की उपासना है, ऐसा वेद भी कहता है। आप सभी शक्ति और शक्तिमान की उपासना करते हुए पूर्ण ब्रह्म की आराधना के साथ अपना भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध करें। समझ गए जी आप? शक्ति वालों को इतने फायदे हैं कि वो भोग भी अपना करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, भोग माने एक्सपीरियंस, ये नहीं सोचें कोई और भोग। भोग का मतलब है एक्सपीरियंस, अनुभूति। अनुभूति का नाम ही भोग है, एक्सपीरियंस करना। अनुभूति के पश्चात ही मोक्ष की सिद्ध होता है। मोक्ष माने पूर्ण तत्व की अनुभूति, और अनुभूति के पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में अनेक प्रकार की अनुभूतियों का संग्रह करते हुए पूर्णत्व की दिशा की ओर आगे बढ़ते चलो। यह देवी भागवत के सिद्धांत का मूल सार है। समय बहुत हो गया, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका चिंतन व मनन करोगे, तो वे आगे जाओगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शक्ति की आराधना ना करता हो, किंतु शक्ति की आराधना किस रूप में करता है, इसके लिए निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई धन के रूप में पूजा करता है, ध्यान से सुनिए, कोई हर इंसान शक्ति की पूजा कर रहा है, जाने अनजाने। विलास हो गया, विलासता और क्या है। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं इसको कहीं और ना मेरा दिमाग चला जाए। क्योंकि आप मेरे से जुड़े हैं, तो आप तो मेरे को मैसेंजर में भी तंग करेंगे, मुझे पता है, व्हाट्सएप पे भी तंग करेंगे। कोई धन के रूप में उस शक्ति की पूजा करता है, कोई बल के रूप में करता है, और कोई ज्ञान के रूप में उसकी शक्ति की सेवा कर रहा है, और कोई भक्ति के रूप में, कोई शक्ति के रूप में, कोई परिवार के रूप में शक्ति की उपासना कर रहा है। आज दिन तक कोई धर्म, देश, समाज, जाति या व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने शक्ति की उपासना न की हो, ना ही करता हो। अंतर इतना है कि वो एक उपासना ज्ञान सम्मत है, जानकर की जाती है, और दूसरी उपासना अज्ञान सम्मत है, अनजाने में की जाती है। जो धन की पूजा करता है वो लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, जो बल की वो शक्ति चंडी काली की, जो ज्ञान की वो सरस्वती की, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आज दिन तक कोई धर्म, देश, समाज, जाति ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो शक्ति की उपासना न करता हो। ठीक है जी। कोई ज्ञान सम्मत, अब मैं भी थक गया हूँ थोड़ा सा, कोई ज्ञान के रूप में कर रहा है उसकी पूजा, कोई बल के रूप में, कोई पैसे के रूप में, कोई जानकर की जाती है उपासना तो उसको ज्ञान सम्मत कहते हैं। दूसरी उपासना अज्ञान सम्मत होती है, जो अज्ञान सम्मत अनजाने में की जाती है। और फिर मैं दोबारा से विश्ववीर जी उसी पे आ रहा हूँ। जैसे सीता एक शक्ति है, उस शक्ति की उपासना, मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ बड़े लोग जुड़ गए हैं, नए लोग। जैसे शक्ति, सीता जी एक शक्ति हैं, उस शक्ति की उपासना देवता लोग भी करते हैं, राम स्वयं भी करते हैं। उस शक्ति की उपासना भगवान स्वयं करते हैं, और रावण भी उसी शक्ति की उपासना करता है। हनुमान जी भी उसी शक्ति की खोज में जा रहे हैं। राम स्वयं सीता की खोज में जा रहे हैं, वह भी उपासना करते हैं। एक सही मार्ग से करता है, दूसरा गलत मार्ग से करता है। गलत मार्ग से
रावण सीता को उठा के ले जाता है और उसकी लंका बैठ जाती। लंका में रहते हुए भी सीता शक्ति जो है रावण की नहीं होती, क्योंकि वह सही मार्ग नहीं है उपासना का। सीता की उपासना उसने सही मार्ग से, शास्त्रीय मार्ग से नहीं की, इसलिए सीता उसे प्राप्त होते हुए भी, यानी शक्ति प्राप्त होते हुए अप्राप्त है। इसी प्रकार उपासना राम कर रहे हैं, सीता की खोज करते हुए राम आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी और उसकी जो वानर सेना सीता की खोज कर रहे हैं, वे शास्त्रीय विधि से कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बता दूं, जो शास्त्रीय विधि से, यानी कि जो गुरु परंपरा से उस शक्ति की उपासना कर रहे हैं विधिपूर्वक, उसके ऊपर करना नहीं, उसके ऊपर वो करना करती हैं। और जो अशास्त्रीय विधि से उपासना करते हैं तो परम्बा भगवती उस पर करना नहीं, क्रोध करती हैं। रावण के पास रहते हुए सीता उसके विनाश का कारण बन गई थी। क्यों? क्योंकि रावण ने गलत ढंग से उसकी उपासना की। राम उस शक्ति की उपासना करके राम बन गए, परमात्मा और भगवान बन गए। हनुमान जी ही भी उस शक्ति की उपासना करके कृत हो गए, दुनिया उनकी पूजा कर रही है और वो भक्त हो गए, धन्य हो गए। आज उनकी आराधना और उपासना होती है। आज हनुमान जी की घर घर में क्यों पूजा? क्योंकि उन्होंने सीता की खोज करके उससे लंका से प्राप्त किया था। मैं आपको बता दूं कि शक्ति की उपासना तो सभी करते हैं, जितने यहाँ पे मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे किसी रूप में भी करें, कोई नहीं होगा जो शक्ति की उपासना ना करता हो। जो सही रास्ते से करेगा उस पर भगवती की कृपा होगी, जो गलत रास्ते करेगा शक्ति की उपासना, वे भक्ति के कोप का भाजन बनेगा। शक्ति की कृपा और कोप सही और गलत ढंगों से निहित होता है। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शक्ति बम महादेव। लेकिन अगर आप कुछ फिर भी पूछना चाहते हैं आज के विषय में तो आप, क्योंकि बहुत दिन हो गए भजन भी नहीं हुआ, और आप जल्दी से पूछ लें, नहीं तो फिर मैं भजन गाना शुरू कर दूंगा। क्योंकि हम फ़कीरों का क्या है, किधर जाएं, जहाँ की हवा आए उधर जाएं। तो कैसी रही आप सबको आज की क्लास, कैसी रही? और मैं बार बार कहता हूँ आप इसको जो है लिखें, इसको लिख, वीडियो आपके पास है, लाइक करें, सेव करें, शेयर करें, शाक्त मत वालों को सुनाएं। मैं यहाँ पे कोई बड़ी बात, बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप सनातन के, आप झंडा पकड़े हुए लोग हैं। आप, अगर मैंने 10 आदमी को जागृत कर दिया तो वो सही भक्ति का प्रचार 10 और को बताएगा, और 10 जो है वो 100 को बताएंगे, तो सही वाली भक्ति शुरू हो जाएगी। जो हम ये गलत भक्ति कर रहे हैं ना, कि भक्ति कर भी रहे और नहीं भी कर रहे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। तो है मैं दिलांदी रानी भजन सुनाओ। किसको थोड़ा और बताएं प्रभु? बहुत आप लेट आते हो, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई अब और बताओ। हमने तो सब कुछ बता दिया आपको। क्लास तो आधी हो चुकी थी जब आप आए हो। आप पीछे से रिवर्स करके उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लिखते हो ना रोज़ मेरे लेक्चर को, तो आप लिखें इसको। और जब कुछ हो जाए, कुछ बन जाए, तो फिर उसको जो है भक्तों के लिए उतारें मैदान में। क्योंकि मैं तो भूल जाता हूँ क्या मैंने बोला। भगवान ने मेरा एक डिलीट बटन रखा है, आज जो कह दिया उसको डिलीट कर देते हैं, और उसमें से 70% या 50% भी मुझे याद नहीं रहते। बाकी जो लोग मुझको जानते हैं, तो आप लोग जो हैं, मैं बार बार कहता हूँ, सही भक्ति करनी तभी मेरे से कांटेक्ट करिएगा। तर्क वितर्क कुतर्क मत करिए। मैं पहले अपनी हार मान रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जीतने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको जिताने के लिए आया हूँ कि आप अपने सही रास्ते पे चल पड़े। माँ की भक्ति तो कर ही रहे हो आप, लेकिन सही वाली करिए, ध्यानु भक्त वाली करिए, रामा कृष्णा परमाहंस वाली करिए। अगर उनको माँ मिल सकती है, हमें क्यों नहीं? ध्यानु भक्त कोई बहुत बड़ी, बहुत बहुत पहले के संत नहीं है वो। विश्ववीर, थोड़ा सा उसको गूगल करिएगा या देख लीजिएगा कि राजा अकबर कौन सी सदी में थे, 1600 ईस्वी में थे या 1800 ईस्वी में थे, मुझे याद नहीं पड़ रहा। 1800 के आसपास ही रहे होंगे, क्योंकि नहीं, अकबर
ये देखने का विषय है कि वो कब थे, और अगर 1600 ईस्वी में भी रहे हों, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक, 400 साल शायद इतना ही हुआ होगा। तो अकबरनामे में भी लिखा हुआ है, कई चीज़ें का इसमें वर्णन है कि नंगे नंगे पैरे माता अकबर आया, सोने का छत्र, वो पागल था, सोने का छत्र चढ़ाता, मुसलमान होगी, वो भी ज्वाला माता की। हाँ, 1500-1600 ईस्वी में। और उस वक्त चलो आई गई, आज ध्यानोभक्त की याद तो कर ही देते हैं। मैं ध्यानोभक्त का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनके पद चिन्हों पे चलना चाहता हूँ। ही इज़ माई आइडल। कि ध्यानोभक्त जो थे वो आगरा में रहते थे, और आगरा के किसी गांव में थे। तो माँ के परम भक्त थे ज्वाला माई के, तो ज्वाला माता को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते हैं। हम जैसे ठगों की ठग नहीं है, मैं अपने को ठग ही बोल रहा हूँ। वो परम भक्त थे, सही वाले भक्त। हम भी हर साल यात्रा ले जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो हम कोई भक्त नहीं है। भक्त वो हो गया जिसको भगवान, जिसने भगवान जागृत कर ले वो भक्त है, बाकी तो सब ऐसे ही है। जब वो पहले तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती थी, बैलगाड़ियाँ और ये घोड़े पे जाते थे लोग। जब वो घोड़े पे थे और उनके पीछे पीछे उनकी संगत थी, जैसे हमारे पीछे हमारी 3-4 बसें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें हो गई ना, अब सब चीज़ें हो गई, मॉडर्न हो गई, तो बसें चल पड़ी। तो उस वक्त जो है वो घोड़े पे थे और पीछे पीछे संगत भजन कीर्तन करते हुए चलते चलते उनको महीनों लग जाते थे दर्शन करने के लिए। कोई बंदा मर भी जाए ना कहीं पे, तो हरिद्वार जाते थे, उनकी अस्थियों को जो है आज भी हमारे किसी गांव में होता है, पेड़ पे टंगा देते हैं। जब 4-5 लोग मर जाते हैं, फिर साल में एक ही दफ़ा हरिद्वार जाते हैं। तो ऐसे ही ज्वाला माई की यात्रा वो घोड़े पे कर रहे थे और पीछे पीछे से संगत चल रही थी उनकी, ऐसा कहा जाता है। जैसे दिल्ली पहुंचते उन्होंने एक जयकारा लगाया, अब देखो, जय हो जय हो, ज्वाला माई की जय। और मैं उनको बहुत मान सम्मान से देखता हूँ। माँ उषा माता जी, जय हो जय हो जय हो, जय माँ जय माँ। उनका जय माँ मिशन है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो अभी इस संसार में नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी हैं, क्योंकि संत जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, उनकी रूहें, उनकी आत्माएं वो कण कण में व्याप्त होती हैं, आगे पीछे होंगी। मेरी माँ काली की वो बहुत अनन्य भक्ति, और वो शाक्त मत की बहुत बड़ा स्तंभ था। तो क्योंकि वो जयकारा लगाते थे, शहनशाह दी शहनशाह, ये उनका जयकारा नहीं है, उन्होंने ध्यानुभक्त का जयकारे को ही आगे लाया है आगे। तो ध्यानु भक्त ने जयकारा लगा दिया ज्वालामाई के वहाँ पे कि दिल्ली में शहनशाहों की शहनशाह ज्वालामाई की जय। तो काजियों ने सुना और उन्होंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि उस वक्त तो हिंदुओं को काफिर कहते थे। जो नॉन मुस्लिम्स होते उस पर जजिया टैक्स होता था कि भाई अगर आपको अपने भगवानों के पास भी जाना है, यात्रा करनी, तो पहले टैक्स दो, उसके बाद जाओ। अच्छा, मेरी एक तो ये फ़ोन की बैटरी बैठ जाती है भाई। चलो, होपफुली कि लेक्चर पूरा हो जाए। तो शहनशाहों की शहनशाह ज्वालामाई की जब उन्होंने बोला, तो उनको जो है पकड़ के ले गए जलालुद्दीन अकबर के दरबार में। हालांकि वहाँ पे कुछ मंत्री हिंदू भी थे। उन्होंने उनको बोला कि भाई ये बहुत बड़ा संत है, इसके साथ पंगा मत लो। उसने कहा नहीं, मैं देखना चाहूँगा ये क्या चमत्कार करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रचलित हो गया था कि भाई उनकी माँ सुनती हैं। तो जब उन्होंने, देखो भक्त को कितनी बड़ा वो देना पड़ता है, अब जो सच्चा भक्त होगा उसके लिए माँ को आना ही पड़ता है। उन्होंने कहा अच्छा बोल भाई, किसका जयकारा लगाया, कौन है शहनशाहों की शहनशाह। तो वो सच्चा था, वो राजा के सामने भी डरा, मौत से क्या डरना भाई। उसने कहा शहनशाहों की शहनशाह ज्वालामाई हैं। राजा ने कहा अगर हमारा आज का भक्त होता ना, कहता नहीं भाई, जो आप कहोगे आप ही हो शहनशाह। उसने कहा भाई तूने मेरा अपमान किया। उन्होंने उसके घोड़े को मंगाया, उसका घोड़ा का सिर काट दिया, कलम कर दिया सिर, और कहा इसको जोड़, अपनी शक्ति दिखा।
उसने कहा भाई शक्ति मेरे अंदर थोड़ा, मेरी ज्वालामाई में शक्ति है। उसने कहा अपनी ज्वालामाई को बुला और ये शक्ति जुड़वा ले, अगर नहीं तो अपने ये झूठे भगवान का पखंड करना बंद कर और इस्लाम कबूल कर ले। अब एक तरफ इस्लाम कबूल करना है अगर नहीं जुड़ा, और अगर नहीं करना तो तेरा भी सिर काट देंगे हम। एक तरफ खाई है और एक तरफ जो है, तो उसने कहा मरना तो है ही। उसने सोचा और विचार किया, उसने कहा अच्छा ठीक है, ये घोड़े का सिर जुड़ जाएगा। महाराज मुझे आज्ञा दो कि मैं ज्वाला माता के दर्शन कर लूँ, वहाँ मैं अरदास करूँगा, यहाँ सिर जुड़ जाएगा, इसको सुरक्षित रखिए। राजा मान गए। उसने कहा यार जाएगा कहाँ पे, आना तो इधर से ही है, इसी रास्ते से। जब वो ज्वाला माई के वहाँ पे गई, माँ का बड़ा पूजा भजन आराधना की, माता नहीं सुनने लगी। उसने कहा राजा के वहाँ पे मुसलमान बनने से अच्छा, या वहाँ पे उनके तलवार से कटने से अच्छा है, उन्होंने उठाया माता के सामने तलवार और अपना सिर काट के थाली में डाल के भगवान माता के आगे रख दिया कि लो माँ, लो हो गए तेरे बच्चे का अपमान, तू खुश हो जा, अब मैं अपना सिर काट के ही चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके हाथों से नहीं मरना चाहता हूँ, तेरे दरबार में मरूंगा तो कुछ मोक्ष तो मिलेगा। सिर काट के चढ़ा दिया ध्यानु भगत ने माँ के चरणों में, और माँ ज्वाला जी अपने बच्चे का सिर, ये सही सच्चे वाला भक्त था, प्रकट हो गई महाराज। जब प्रकट हुई माँ, ध्यानु का सिर उठाया, उसके दड़ पे रखा, वो जीवित हो गया। वहाँ पे घोड़े का सिर जुड़ गया। तो कहानियाँ नहीं हैं, ये भी विश्ववीर ने लिखा 1556 और 1605 ईस्वी की बात है, ये इसके बीच की ही बात है। तो ये कोई कलयुग की बात है ना, कि ज्वालामाई प्रकट होकर उनका सिर जोड़ दिया। फिर तो उसके बाद उनके वंशज हैं, एक आलोक जी हैं मेरे साथ जुड़े हुए, वो बहुत ध्यानु भक्त जी के बारे में जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया भैया एक दफ़ा नहीं सिर काटा, फिर तो जब भी ध्यानु भक्त को जो है माता के दर्शन करने होता सिर काट देता था, फिर माता को आना पड़ता सिर जोड़ना। 27 दफ़ा सिर काटा है। अच्छा ये मेरे को उन्होंने बताया। इस प्रकार फिर माँ ने उसकी लाज रखी, वहाँ घोड़ा जुड़ गया और फिर जय जयकार हुई। राजा ने उसको बहुत सम्मानित किया था। और लेकिन फिर जब वो माँ के वहाँ पे दरबार में, उससे पहले उसने बड़े टेस्ट किए, पानी जोतों पे डाला, तवे चढ़ा दिए, और फिर उसके बाद जब सब कुछ देख लिया, फिर उसको लगा कि नहीं कोई इलाही नूर है, तो उसने जो है उसने कहा इस माँ को खुश करने का क्या तरीका है इस जोत को। तो उसने कहा कि ये हिंदू लोग छत्र चढ़ाते हैं, उसको अब अहंकार आ गया, मैं आ गई वो बकरे वाली। उसने सोने का था, इतना 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाऊंगा जो आज तक किसी हिंदू ने नहीं चढ़ाएगा। जैसे ही उधर गया तो माँ ने उसको अस्वीकार कर दिया, उसको सुराख कर दिया, खंडित कर दिया, वो पड़ा हुआ वहीं पर। तो ये कथा थी ज्वालामाई की। तो आज वो ज्वालामाई, वो पराशक्ति परम्बा भगवती आज भी वहाँ पे है महाराज। और हम लोग किस भाव से जाते हैं आपको भी पता है। मेरे से भी बहुत दफ़ा गलतियाँ हुई हैं जब तक मैं नहीं जानता था, लेकिन आज भी ये वही देवी का स्थान है जहाँ पे राजा अकबर ने टेस्ट करा, ध्यानु भगत ने सिर चढ़ाया अपना। आज आप पंडितों को मत देखिए, पंडों को मत देखिए, आप उस स्थान को देखिए। आज भी कोई सही भक्त वहाँ पे जाएगा तो माँ जागृत हो सकती हैं। ठीक है प्रभु। तो ज्वाला माई की जय हो, ध्यानु भक्त की जय हो, सच्चे भक्तों की जय हो। जय मस्तांदी, जय जय हो, जय चंडी माँ, ओम शक्ति बम महादेव। तो अब आ गया मेरा मोड। हो जिसने मचीला जाना कर लो तैयारियां, ये भजन नया लिखा था। हो जिसने मचीला जाना कर लो तैयारियां, चंडी ने देखो वाजा ने मारियां, मैया दे दरते आके अपना ये शीश झुका के, हम तो मांगेंगे माँ से अपनी खुशहालियाँ। जिसने मचीला जाना कर लो तैयारियां, मचील की भी तो याद आ रही है। भक्तों की मैया प्यारी कहती है कहते हैं चंडी काली, आएगी मैया मेरी शेर सवारियाँ। जिसने मचीला जाना कर लो तैयारियां, दर्शन दा खूब नज़ारा करता है छत्र इशारा, दर्शन का खूब नज़ारा करता ये छत्र इशारा। राजू भी लेके आ गया संगता हुन सारियां, जिसने मचीला जाना कर लो तैयारियां। भजन में इसलिए क्योंकि मैंने नए नए बनाए होते हैं, तो ये मैंने नया भजन बनाया था। ठाकुर ने रचना रचाई या तरा पाडर दी चलाई,
चल पे ने भगत प्यारे छोड़ दुनियादारियाँ, जिसने मचीला जाना कर लो तैयारियाँ। तो अभी इसमें लिरिक्स म्यूज़िक पड़ेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और एक और भजन चलते चलते मैया जी तेरे कुंडलू कुंडलू बाल उस पे है। चंडी मां तेरा सोना है दरबार, तुसी मचेला वाले हो। चंडी मां तेरा सोना है दरबार, तुसा मचेला वाले हो। ओ तुसी भगतां नू देंदे तार, तुसी मचेला वाले हो। गले मत देखिए, भाव देखिए। चंडी मां तो तुंदी औखी है चढ़ाई, मेरे थकी थकी जांदे पैर। चंडी मां तेरी औखी है चढ़ाई, ओ मेरे थकी थकी जांदे पैर। मैं भी मननी नहीं हूं महार, तुसी मचेला वाले हो। चंडी मां तेरा सोना है दरबार, तुसी मचेला वाले हो। ओ तुसी भगतां नू देंदे तार, तुसी मचेला वाले हो। ਲੱਗਿਆ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪੈਂਦੀ ਬਰਖਾ ਦੀ ਫੁਆਰ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਚੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਚੰਡੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਚੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਚੰਡੀ ਮਾਂ ਤੁੰਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ, ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ। ਚੰਡੀ ਮਾਂ ਤੁੰਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ, ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਚੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਚੰਡੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਚੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਚੰਡੀ ਮਾਂ ਤੁੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਚੰਡੀ ਮਾਂ ਤੁੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਓ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਚੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਚੰਡੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਚੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਓ ਮਾਂ ਚੰਡੀ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਮਚੇਲਾ ਮਾਂ। ਓ ਮਾਂ ਮਚੇਲਾ ਮਾਂ, ਮਾਤਾ ਮਿੰਦਲਾ ਮਾਂ। ਚੰਡੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਚੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। गला बंद है जी सब कुछ, तो लेकिन भाव की प्रधानता है। और मैं मचेल माता को इतना, क्योंकि मेरा बचपन उनकी पूजा करते, आज अगर मैं ज्ञान तक पहुंचे तो माँ मचेल या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता, मेरी माँ पहली गुरु है। गुरु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अगर आज यहाँ तक पहुंचे, अगर उसकी भक्ति ना कर रहे होते तो यहाँ तक कैसे पहुंचते, सोचिए। और ये नहीं है जैसे भद्रवा के ठाकुर कुलबीर सिंह जी ने मुझे थापी दी, चेला पंथ में लाया बचपन में ही, लेकिन उसके बाद की जर्नी मुझे खुद चलनी पड़ी महाराज। ये भी याद रखिए, खुद चलना पड़ता है। आपको भी हम रास्ता दे पाएंगे, आगे जो है चलना पूरी ईमानदारी से आपका काम है। देखिए, ख्याति प्राप्त करनी, पखंड करना 1 मिनट का काम है, सही भक्ति करनी बहुत टफ है महाराज, बहुत मुश्किल है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि इस लॉकडाउन के वक्त में भी मैंने जो है माँ का पूरा मंदिर सजाया था, गेट बनवाए थे कि माँ को ये ना लगे कि संगत के लिए सेवा होती है। तो आपने सच्चे दिल से उस शक्ति, उस पराशक्ति की पूजा करनी है, सेवा करनी है, उस परम्बा भगवती की शक्ति की उपासना करनी है। और चाहे आप शैवी शक्ति के रूप में करें, वैष्णवी शक्ति के रूप में करें, स्वतंत्र शक्ति, पराशक्ति के रूप में करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी शक्ति की उपासना होती है। अब हम मेन चीज़ रह गई नाम धाम लीला चिंतन। उस पराशक्ति का नाम क्या है, उसकी लीला क्या है, उसका चिंतन क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया है, तो वो फेसबुक पे नहीं, तो जब आप आ जाइए, एनरोल्ड हो जाइए, और मैं भी आपकी परीक्षा लूँगा, ताकि आप सही पक्के वाले हैं कि बस फेसबुक पे थोड़े भक्त जागृत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप आएँ और सही वाली भक्ति लें। और मैं किसी के कपड़े चेंज नहीं कराता भाई, जो जैसा है मैं वैसे स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी मनमोजी किस्म का बंदा हूँ।
क्योंकि भक्ति कपड़ों से नहीं होती, भक्ति होती है आपके भाव से। ठीक है, तो जय माता की। ओम शक्ति, ओम शक्ति, बम महादेव। शक्ति की पूजा करिए महाराज, हमेशा खुश रहिए। ओम शक्ति जी। और शक्ति की पूजा करने वाला धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्राप्त कर लेता है। तो आप सबको मेरा जो है प्रेम भरी जय माता दी। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। कुल परम्बा भगवती की जय।